ये स्टूडेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स को जानने के बाद हमने उसमें इवन, ओड, प्राइम, कॉम्पोजिट, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स सारा कुछ पढ़ लिया, रेशनल नंबर्स को पढ़ा। सब कुछ पढ़ने के बाद आज हम इन पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम समझेंगे। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, एडिशन की अलग होती हैं, सब्ट्रैक्शन की अलग होती हैं, मल्टीप्लिकेशन की अलग होती हैं और डिवीजन की अलग होती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बोर्ड पर लिखी हुई हैं, अगर ये लेक्चर 6th स्टैंडर्ड का बच्चा देख रहा हो, 7th स्टैंडर्ड का बच्चा देख रहा हो या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा देख रहा हो, ये आइडेंटिटी सबके लिए सेम होती हैं। बट मैंने यहाँ रेशनल नंबर लिख रखा है, आपको आपकी बुक्स में 6th स्टैंडर्ड वालों को कुछ अलग नाम से बोला जाएगा, अगर 7th स्टैंडर्ड का होगा तो उसे अलग नंबर से बोला जाएगा, और अगर कोई 8th स्टैंडर्ड का होगा तो उसे अलग नाम से बोला जाएगा। मैं बताता रहूँगा साथ के साथ किसकी बुक में किस किस तरीके से बता रखा है। सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टीज़ है मैं बताऊं तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ऐड की बनती हैं, सब्ट्रैक्शन के अलग हैं, मल्टीप्लिकेशन के अलग हैं और डिवीज़न के अलग हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, ये प्रॉपर्टीज़ जो एप्लीकेबल हो पाती हैं ना, मोर ओवर जो एप्लीकेबल होती है, मतलब यूं समझ लो आप कि ऐड और डिवीजन पे तो सारी की सारी एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और क्या कहते हैं आपका डिवीजन पे ये बहुत ही कम एप्लीकेबल होती हैं। तो हम जो पढ़ेंगे ना, हम सिर्फ दो को ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो एप्लीकेबल है 100% एप्लीकेबल है तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे, ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इन्हें समझ लेते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वालों को, अगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की आएंगी तो उन्हें हम खुद भी कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं के योग के गुणधर्म। अगर 8th स्टैंडर्ड का बच्चा इस लेक्चर को देख रखा है तो उसकी किताब में ये बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, लेकिन अगर यही लेक्चर कोई स्टूडेंट 7th स्टैंडर्ड का दे रखा है तो आपकी बुक में जो लिखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ, यहाँ पे इंटीजर्स लिखा होगा, रेशनल नंबर की जगह क्या लिखा होगा, इंटीजर्स लिखा होगा। और अभी आपने पढ़ा इंटीजर्स लिखा होगा, और अभी आपने पढ़ा कि क्या कहते हैं, सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं रेशनल नंबर पे भी समझाऊंगा तो इंटीजर्स आपको समझ में आ जाएगा, या इंटीजर्स पे भी समझाऊंगा तो रेशनल नंबर समझ में आ जाएगा। क्लियर। और अगर 6th स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ेगा तो उसको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स लिख रहा होगा। होल नंबर्स उनके 6th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है तो उसमें होल नंबर्स के नाम से प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। तो हम समझते हैं क्या ये। ठीक है, अगर 7th स्टैंडर्ड को इसको रेशनल की जगह इंटीजर देखने को मिलेगा और 6th स्टैंडर्ड को होल नंबर के नाम से देखने को मिलेगा, और मैं 1 बाय 1 बताता हूं। एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में संवृत गुण बोलते हैं। ये संवृत गुण क्या कहता है, ये कहता है कोई भी दो नंबर हो, अगर होल नंबर की बात करो तो कोई भी दो होल नंबर का अगर हम सम करें तो हमको उसको सोल्व करके भी जो मिलता है वो होल नंबर ही मिलता है। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको। सपोज 2 + 3, अब आपको पता है 2 होल नंबर भी है और 3 भी होल नंबर है, और 2 और 3 को सोल्व करके क्या मेरे को मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आप देखोगे 2 और 3 तो होल नंबर थे, 5 जो मिला मेरे को वो भी होल नंबर मिला। अब अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो आपको पता है 2 और 3 क्या इंटीजर नहीं होते, 2 और 3 इंटीजर भी होते हैं, और 2 और 3 को सोल्व करके क्या मिल रहा है, 5, तो वो भी इंटीजर मिल रहा है मेरे को। या मैं बोलने लगूं 2 और 3 क्या रेशनल नंबर नहीं है, 2 और 3 रेशनल नंबर भी होते हैं, तो इन दोनों को सम करके क्या मिल रहा है मेरे को, 5 जो मिल रहा है वो भी मेरा रेशनल नंबर है, क्योंकि उसे भी मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, इसे भी p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, इसे भी p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यही मेरे सारे रेशनल नंबर भी हैं। बट फिर भी अगर आपको इसे इंटीजर पे समझना है तो देखो -4 और 3, -4 और 3 को मैं सम कर रहा हूं भाई। -4 एक इंटीजर है और एक 3 एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर को सम करा तो मेरे को क्या मिला, प्लस माइनस, -4 में से 3 गया तो क्या बनेगा 1, वो भी माइनस का, और -1 भी क्या है, इंटीजर है। क्लियर। अगर मैं इसे फ्रैक्शन के ऊपर बात करके बताऊं तो देखो 7/3 को मैं प्लस कर रहा हूं 5/3 से। सपोज 7/3 को प्लस कर रहा हूं 5/3 से, तो 7/3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर, 5/3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। सम करा तो आपको पता क्या मिलेगा, 3, 7 और 5 12,
तो हमारे को क्या मिला 12/3 क्या रेशनल, और इसे कट भी कर सकते हैं 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो आप कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि कोई भी दो रेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो उसे सोल्व करके भी हमें रेशनल मिलता है, कोई भी दो इंटीजर को सोल्व करें प्लस करके तो भी हमें रेशनल नंबर, तो भी हमें इंटीजर मिल रहा है, और कोई भी दो होल नंबर्स को अगर हम सम करें तो भी हमें होल नंबर ही मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कॉम्यूटेटिव, इसे कॉम्यूटेटिविटी भी बोल देते हैं या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्रम विनिमयता, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमयता, नाम से पता चल रहा है क्रम माने सीक्वेंस, विनिमयता यानी बेटा एक्सचेंज, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, चेंज कर देना। a प्लस बी को चेंज कर दो, a की जगह हमने प्लेस कर दिया b को और b की जगह प्लेस कर दिया a को, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसमें लिखा कि दोनों इंटीजर को a प्लस बी है, अगर उन्हें हम b प्लस ए बी कर दें तो उनके सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है भी। देखो एग्जाम्पल 2 प्लस 3 से ही समझ लेते हैं, 2 प्लस 3 को प्लस करूं या बेटा 3 प्लस 2 को सम करूं तो आप देखोगे 3 2 5 2 3 5 3 2 5, तो इन दोनों का आंसर क्या मिला 5 ही मिला। या ये हमने होल नंबर पे समझ लिया, अगर कोई बच्चा इंटीजर पे समझना चाह रहा है इसे तो इंटीजर पे भी यही हम रिप्लाई दे सकते हैं। और होल नंबर का बात करूं तो देखो 7/3 प्लस 2/3 हमने अभी सोल्व करा था, कितना आया था 5/3, कितना आया था 4 आया था। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 5/3 और प्लस 7/3 को भी सोल्व करूं तो यही रिप्लाई मिलेगा, और आप कर भी सकते हो। 3 का एलसीएम लिया 3 आया, 3 1 जा 3 5 1 जा 5 3 1 जा 3 7 1 जा 7 7 और 5 12 12 और 3 3 4 जा 12, तो बेटा सोल्व करके कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि कोई भी दो रेशनल नंबर का अगर हम सीक्वेंस भी चेंज कर दें सम करने के लिए तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमें तब भी सेम ही मिलेगा। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसे एसोसिएटिविटी बोल देते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में सहचार्यता या सहचारिता नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, और आपको पता है बोल्ड मास का नियम हमने पढ़ा है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, देन उसके बाद आगे की जितनी भी चीजें होंगी वो करी जाती हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, या हम ऐसे कर दें a प्लस बी को एक ब्रैकेट में ले लें और c को अलग कर दें तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। जैसे इसका भी एग्जाम्पल बताता हूं, मैं 2 प्लस 3 को प्लस कर रहा हूं, 2 प्लस 3 को एक जगह और 4 अलग कर दिया, या फिर ऐसे कर लें 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ देखा इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया, इधर मैंने 3 और 4 को एक ब्रैकेट में लिया, यहाँ मैंने 2 और 3 को लिया ब्रैकेट में, यहाँ मैंने 3 और 4 को लिया। सम करके देखते हैं 3 और 2 5 5 प्लस 4, या फिर 2 4 और 3 7, आप देख रहे हो 5 और 4 कितना होगा 9, 7 और 2 क्या होगा 9, तो बेटा ये भी आपको मिल रहा है कि अगर हम, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी या ब्रैकेट a प्लस बी को सोल्व करें प्लस सी, तो हमारे को जो रिप्लाई मिलेगा वो भी क्या, हमारे को जो मिलेगा सोल्व करके वो भी हमारे को क्या मिलेगा। अगर हम होल नंबर सोल्व कर रहे हैं तो होल नंबर ही मिलेगा, इंटीजर सोल्व कर रहे हैं तो इंटीजर ही मिलेगा, और हम रेशनल नंबर को देख रहे हैं तो रेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। क्लियर। आगे प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है कि अगर हम कभी भी किसी संख्या में जीरो को ऐड करते हैं, आपको पता है जीरो को किसी से भी ऐड करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी संख्या जो हमें मिलेगी क्या होगी, जिससे हम जीरो को ऐड कर रहे थे वो एज इट इज मिल जाएगी। जैसे 3 प्लस 0 कर लो या बेटा 0 प्लस 3 कर लो, आंसर तो हमें 3 मिलना है, या 5/3 कर लो, 0 में ऐड, या 0 प्लस 5/3 कर लो, रिप्लाई तो 5/3 मिलेगा। तो आपको एडिटिव आइडेंटिटीज भी समझ में आ गई होगी। क्लियर। एडिटिव आइडेंटिटी समझने के बाद हम एडिटिव इनवर्स समझते हैं, और एडिटिव इनवर्स बहुत इजी है। अगर मैं आपसे कहूं 1 का नेगेटिव क्या होगा -1, या मैं बोलने लगूं -1 का नेगेटिव क्या होगा -1 का नेगेटिव, तो आप कंफ्यूज ना हो बेटा। कभी भी -1 का आपको कोई नेगेटिव पूछे तो आप उसके आगे नेगेटिव मानो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1। तो कहने का मतलब अगर किसी चीज का नेगेटिव पूछ रहा है, अगर माइनस का भी नेगेटिव पूछ रहा है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर। तो यहां पे क्या कह रहा है
कि अगर कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे हमारे को 1 दे रखा है और उसमें हम उसके साइन चेंज कर दें, यानी 1 यहाँ पॉजिटिव है, 1 का साइन अगर अपोजिट करेंगे तो क्या होगा -1, तो बेटा सोल्व करके क्या आएगा 0 ही आएगा। या फिर आप ऐसे कर लो 5/3 प्लस -5/3 को सोल्व कर रहे हो तो देखो 5/3 प्लस -5/3 और 5/3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, क्या आया 0 आया। तो इसे किस नाम से जानते हैं, एडिटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं। और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है बेटा किसी चीज का उल्टा। तो ए का उल्टा, यानी ए अगर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका नेगेटिव अपोजिट होगा, क्लियर। या नेगेटिव है तो उसका अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर ले। चलिए स्टूडेंट, इनकी मल्टीप्लिकेशन वाली जो आइडेंटिटीज है उन्हें और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारी वही क्लोजर प्रॉपर्टी है जिसे हम हिंदी में समृद्ध गुणी बोलेंगे। क्या बोला है, कोई भी दो होल नंबर मान लो, इंटीजर मान लो, रेशनल नंबर मान लो। आपको पता है इंटीजर होल नंबर सारे के सारे रेशनल ही होते हैं, तो मैं रेशनल पे बात कर लूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें। देखो मैं बड़ा इजी सा एग्जांपल ही लेके चलूंगा कि 2 और 3, ये मुझे पता है मेरे दोनों होल नंबर भी हैं, मुझे पता है मेरे इंटीजर भी हैं और मुझे पता है ये मेरे होल नंबर भी, वो रेशनल नंबर भी हैं। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला मेरे को 6 एक मेरे लिए होल नंबर भी है, 6 मेरे लिए एक इंटीजर भी है, 6 मेरे लिए एक रेशनल नंबर भी है। या फिर मैं आपसे बोलूं 5/3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/6 से, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा हमारा, या इसे मैं 1/2 बोल देता हूँ, 1/2, ठीक है। तो आंसर हमें क्या मिलेगा 5 1 5, 3 2 6। तो आप देख रहे हो 5/3 क्या है, रेशनल नंबर है, 1/2 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो 5/6 भी हमारे को क्या मिला, रेशनल मिला। यानी दो रेशनल नंबर की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमें आंसर मिल रहा होता है, हमें जो फॉर्म्ड होता है वो भी हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आप उनका सीक्वेंस चेंज कर दो, एक ही जगह ए की मल्टीप्लाई बी से कर लो या बी की मल्टीप्लाई ए से कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको भी पता है। देखो 2 की मल्टीप्लाई मैं 3 से कर लूँ या 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर लूँ, क्या फ़र्क पड़ा, 3 2 6, 3 2 6, आंसर तो 6 ही आएगा। 5/3 इंटू 1/2 कर लूँ या 1/2 इंटू 5/3 कर लूँ, क्या आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। 5 1 5 और 3 2 6, यहाँ पे भी 5 1 5, 3 2 6, 5 1 5, 3 2 6, आंसर तो सेम ही आया, क्लियर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कह रहा है a इंटू बी ब्रैकेट में b इंटू सी, ऐसे कर लो a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो इसे भी करके दिखा देता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 4 या बेटा 2 इंटू 3 इंटू 4। तो आप देखो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 4 3 12, 3 2 6, 12 2 24 और 6 4 24। तो आंसर तो हमें सेम मिल रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे को समझ में आ गया कि हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी हमारे लिए क्या है, एप्लीकेबल है। कि अगर हम 3 होल नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करें तो सोल्व करके भी हमें क्या मिल रहा है, होल ही मिल रहा है ना। चाहे तो उन्हें हम एक बार 2 को एक ब्रैकेट में ले लो, एक बार किसी दूसरे को दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में ले लो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिल्कुल और बिल्कुल किसकी तरह है, एडिटिव आइडेंटिटीज की तरह है। एडिटिव आइडेंटिटीज में हमने क्या बताया था कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से प्लस करें, भाई लेट से मैंने a को 0 से प्लस करा तो मेरा आंसर क्या मिल रहा था, a ही मिल रहा था। यानी मेरा जो भी मैंने जिस संख्या को भी मैंने 0 से ऐड किया था मुझे वही संख्या दोबारा से मिल गई। ठीक यहाँ भी आइडेंटिटीज भी वही है, यहाँ भी वही है कि किसी भी संख्या को किसी से मल्टीप्लाई करें, जैसे लेट से a को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी नंबर से तो मेरे को वही a मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगा, वो हमें पता है। किसी भी संख्या की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 की किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी जिसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 से। लेट से 2 की मल्टीप्लाई मैं 1 से करूं या 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूं, आंसर तो मुझे 2 ही मिलेगा,
क्लियर। या 5/3 की मल्टीप्लाई मैं 1 से कर लूं या 1 की मल्टीप्लाई 5/3 से कर लूं, आंसर तो मुझे 5/3 ही मिलेगा। क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बना है बेटा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से बना है। रेसिप्रोकल क्या होता है? व्युत्क्रम, किसी संख्या का उल्टा कर देना। जैसे मैं बोलूं एक संख्या मैंने बोला 3/4, मैं कहता हूं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप क्या कहोगे? इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? 4/3। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 3/4 की मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 4/3 से, तो आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सोल्व करके क्या आएगा? 1। कहने का मतलब दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करके रेशनल मिल रहा है। क्लियर। या फिर मैं ये कहने लगूं 3 है, 3 का उल्टा अगर मैं लिखने लगूं तो क्या हो जाएगा? 1/3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, क्या माना जाएगा? डिनोमिनेटर में 1। और 3/1 का उल्टा क्या होगा? 1/3। 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, आंसर क्या है? 1। तो आप देख रहे थे यहाँ क्या था मेरा? 3, यहाँ क्या है? 1/3 ले लिया, जो भी है। तो कोई भी संख्या की अगर मैंने मल्टीप्लाई करी तो भी मेरे को क्या मिला? 1, यानी मेरा होल नंबर ही मिल रहा है। तो आप समझ गए होगे ये सारी की सारी आइडेंटिटी एप्लीकेबल होती हैं। तो आप कुल मिला के इसे उतार लें। और एक आइडेंटिटी और रह गई बेटा, वो दोनों का मिक्स है, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का मिक्स है, तो इसीलिए मैं उसे अलग से समझाऊंगा। इसे नोट कर लें आप पहले। आइए स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में वितरकता गुणधर्म बोल देते हैं। और ये प्रॉपर्टी है ना, आप देखोगे इसमें मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी है क्या? एक ही मल्टीप्लाई लिखी हुई है, मैं एक एग्जांपल से कराता हूं इसे। 2 की मल्टीप्लाई किससे? 3+4 से, 3+4 से। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 + 2 × 4 भी लिख सकते हैं। 2 × 3 + 2 × 4 सोल्व करके देखते हैं। 2 × ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 3 और 4 का सम 7, 7 2 = 14। आप देखें 3 2 = 6, 4 2 = 8, तो 8 और 6 भी क्या हो गया? 14 हो गया। क्लियर। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लेट से मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ले लेता हूं जैसे 6 × 3 + 4। क्लियर। तो इसमें भी देखें क्या होगा? 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 4 से कर लो। क्लियर। 6 की मल्टीप्लाई 4 से कर लो। देख जैसे 6 × 4 और 3 का सम 7, 7 6 = 42, 6 3 = 18, 6 4 = 24। आप देखोगे 4 12, 2 और 3 4। क्लियर। तो देखो 42, तो आप समझ गए होगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारी एप्लीकेबल है। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसे रेशनल नंबर परिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट अभी फिलहाल तो मैं इसे एनसीईआरटी से करा रहा हूँ चैप्टर को, 1 बाय 1 करके हमारी मार्केट में जितनी भी एक्स्ट्रा बुक हैं मैं उन सारी बुक्स के हेल्प से भी इस चैप्टर को कराऊंगा। सबसे पहले हम एनसीईआरटी से करते हैं, और एनसीईआरटी से शुरुआत कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं क्या कह रहा है। फाइंड, हमको ये नंबर दे रखे हैं और हमारे से बोल रखे हैं फाइंड, यानी हमें सोल्व करना है। तो देखो हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। अभी हमने लास्ट जो हमारी वीडियो रही उसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा सब कुछ, कि इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी। तो ये प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं यहाँ पे आज रोल प्ले होगा, और देखते हैं किस तरीके से हम उन्हें यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसे नॉर्मली सोल्व करते हैं कि हमको जो भी क्वेश्चन दे रखा है 6/7 प्लस ब्रैकेट में दे रखा है -6/11 प्लस -8/21 प्लस ब्रैकेट में 5/22। तो आप क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन ब्रैकेट को ओपन करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ब्रैकेट सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -6/11, ठीक इसी तरीके से प्लस माइनस -8/21, फिर प्लस 5/22। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा
डिनोमिनेटर है 7, 11, 21, 22। आप देखोगे डिनोमिनेटर सारे के सारे क्या हैं, हर जो भी यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं 3/7, 6/11, ये जितने भी हैं सबका डिनोमिनेटर क्या है, डिफर है। तो हम इनका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और इक्वल कैसे करते हैं, तो आपको पता है हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। करते हैं बेटा, 7, 11, 21 एंड 22 का एलसीएम लेंगे। तो देखें सबसे पहले 2 से जो जो नंबर जा रहे हैं उसे कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। फिर 3 से, 3 7 जा 27, 11 का 11। फिर देख रहे हो या तो 7 से जा रहे हैं या फिर अब रह गया 11। अब 11 से कर लेते हैं। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो सारे 1 1 आ गए। तो आप देखो एलसीएम हमारा क्या आया, 2 × 3 × 7 × 11, 2 × 3 × 7 × 11, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, और 42 की मल्टीप्लाई 11 से तो 42, देन फिर 42, 2 6 4, कितना आया बेटा 462, 462, यानी हमारा एलसीएम कितना आया 462। डिनोमिनेटर में हमने ले लिया 462। फिर हम पता है क्या करते हैं, कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 3/7 की बात कर रहे हैं, 3/7 का सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा है। डिनोमिनेटर को हम डिवाइड, ये भी जो भी हमारा एलसीएम आया, हम जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है उसे पहले उससे डिवाइड करेंगे। तो 462 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से। तो हम क्या करेंगे, 7 से कितनी बार जाएगा भाई, 7 7 जा 49 तो ज्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे 7 6 जा 42, फिर कितना बचा 4, और फिर इस 2 को हमने यहाँ पे उतार लिया, 7 6 जा 42 और रिमाइंडर हमारा 0। तो कितनी बार गया बेटा 66। क्वोशिएंट कितना आया, क्वोशिएंट क्या मिल रहा है हमारे को, क्वोशिएंट को हिंदी में बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। तो हमें क्वोशिएंट यहाँ कितना मिल रहा है 66। जो भी क्वोशिएंट हमें मिल रहा है उसे उसके, अभी हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया ना इस नंबर को, तो इसके न्यूमिनेटर से इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 66 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे 63 की 3 से करी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 कितना है 198। क्लियर, कितना है 198। फिर 11 की डिवाइड करेंगे, 11 को डिवाइड करेंगे 462 से, तो इसे भी देखो चेक करते हैं। 462 से 11 को, 11 4 जा 44, कितना है बचा 2, 11 2 जा 22, कितना है बेटा 42। अब डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया तो 42, अब न्यूमिनेटर की उस क्वोशिएंट से क्या कर देते हैं, ये जो क्वोशिएंट आया सोल्व करके इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर की 6 से। 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 1 25, कितना है 252। क्लियर। फिर माइनस 21 को डिवाइड करेंगे अब की 462 से, 21 को डिवाइड कर रहे हैं 462 से, तो 21 2 जा कितना हो जाएगा, 21 2 जा हो जाएगा बच्चे 42। क्लियर, बचा कितना 42, 21 2 जा 42। क्लियर। तो अब की जो हमें क्वोशिएंट मिला वो कितना मिल रहा है 22 की मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमिनेटर से, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, कितना है 176। अब एक चीज देखो, 21 को डिवाइड किया हमने 462, भाई 21 को 21 से डिवाइड करा हमने किसको 462 को, अब 22 से डिवाइड करेंगे। जब 21 से डिवाइड करा 462 को तो हमारे को क्या मिला क्वोशिएंट 22, और जब आप 22 से करेंगे तो बेटा अब कितना मिलेगा, 21 मिल जाएगा, क्वोशिएंट प्लेस हो जाएगा ये इधर इधर, क्योंकि आपको पता है ये जो होता है डिवाइजर की मल्टीप्लाई तो होती है क्वोशिएंट से, तो ये क्वोशिएंट इधर आ जाएगा, नहीं तो आप डिवाइड करके भी देख लेना आपको क्वोशिएंट कितना मिलेगा 21 ही मिलेगा। अब 21 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके न्यूमिनेटर से। अब 21 की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, कितना है 105। अब ये जो भी आया मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलवेज क्या करें, प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक साथ लिया करें और माइनस माइनस वाली संख्या को एक साथ लें। तो देखो प्लस का एक तो ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों को एक साथ ले लो, कितना है 198 और क्या है 105। प्लस करते हैं 8 5 13, 9 और 1 10,
और ये कितना है 303, कितना है 303, और माइनस माइनस वालों को कर लो अब, 252 176, 6 2 8, 7 और 5 12, 213 और एक ऊपर 4, कितना है 428, कितना है बेटा 428। तो प्लस प्लस वालों को सोल्व करके आया 303 माइनस, भाई माइनस माइनस होता तो प्लस है बट साइन तो माइनस का ही आएगा ना, बड़ा 252 है उसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस का कितना आ रहा है 428, और डिनोमिनेटर में कितना चल रहा है 462। अब इसे सोल्व करेंगे यहाँ माइनस। आइए स्टूडेंट, इसका एक मेथड जानने के बाद एक अगला मेथड समझते हैं, और ये जो मेथड मैं समझाऊंगा ना, इसमें कहीं ना कहीं जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उन प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं रोल प्ले होगा। तो देखो समझते हैं, हमको क्वेश्चन दे रखा है 3/7 प्लस, बेटा ये देखना, आप देखो 7 और 21 इनके में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है क्या, 7 21 का, 7 जो है अगर मैं बात करूं 21 का 7 क्या है, 21 का 7 क्या है मल्टीपल है, तो इन दोनों का एलसीएम सेम सा निकल रहा होगा, यानी 7 से ही निकल रहा होगा, 7 से अगर करेंगे तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, और देखो 11 और 22 ये एक जैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो इनको एक अलग ले लूंगा। तो हमने क्या करा 3/7 प्लस -8/21, और इसे मैंने एक अलग ब्रैकेट में रख दिया ऐसे करके, प्लस फिर हमने क्या लिया -6/11, साथ में क्या बचा प्लस 5/22, इसे मैंने एक अलग ब्रैकेट में सोल्व कर दिया। और अगर आप देखें तो मैंने क्या करा बेटा, सीक्वेंस चेंज करा, इसे इधर ले आया, इसको उधर लेके आया, सीक्वेंस चेंज किया। और आपको पता है जब हमने सीक्वेंस चेंज किया था तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, हमने लगाई थी बच्चे बाय कॉम्यूटेटिव, या कॉम्यूटेटिविटी बोल देते हैं, आप कॉम्यूटेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कॉम्यूटेटिविटी। और देखो आपको मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, a इंटू बी को एक अलग ब्रैकेट में सोल्व किया, इंटू सी को अलग, और फिर a इंटू बी इंटू सी को एक अलग ब्रैकेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट अलग अलग सोल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा, एक को अलग ब्रैकेट में कर लिया, एक को अलग ब्रैकेट में कर लिया, तो कहीं ना कहीं क्या है ब्रैकेट वाली भी साथ में चलने लगी। तो बाय कॉम्यूटेटिव एंड दूसरी प्रॉपर्टी का नाम होता है बेटा ब्रैकेट वाली की एसोसिएटिविटी, इसे एसोसिएटिविटी बोल देते हैं या एसोसिएटिव भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और अगर कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का इसे लेक्चर देख रहा हो तो इसे बोलते हैं क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता और सहचार्यता, ये प्रॉपर्टी के नाम है, क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, देखो 7 और 21 इसे ब्रैकेट में अलग सॉल्व कर रहा हूं, 3/7 प्लस माइनस 8/21, क्लियर। ऐसी प्लस -6/11 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 5/22, ठीक है। सेवन और 21 की बात करूं तो आप देखो 7 और 21 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा बेटा 21 ही आएगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। 7 1 से 7, 7 3 से 21 और 3 से 3, तो 7 और 3 कितना है 21 ही आया, एलसीएम ले लिया 21। 7 3 सा 7 से कितनी बार जा रहा है, 7 से डिवाइड, 7 को डिवाइड करेंगे 21 से, 7 डिवाइड कर रहे हैं 21 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, करते हैं 21 को 7 से, 7 3 सा 21 3 बार जा रहा है, उस 3 जो क्वोशिएंट आया उसकी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से 3 3 सा 9, ठीक इसी तरीके से 21 1 सा 21 1 बार जा रहा है, उस 1 की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई 1 8 सा 8। ऐसी 11 और 22 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 22, 11 2 सा 22, 2 बार जा रहा है, 6 2 सा 12, 22 1 सा 22, 5 1 सा 5, क्लियर। 9 में से 8 गया तो 1/21 प्लस
प्लस माइनस, माइनस 12 में से 5 गए तो 7। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1/21 प्लस माइनस माइनस 7/22। 21 और 22 दोनों बेटा कैसे नंबर है, आपस में अगर देखो तो अलग अलग टेबल से जा रहे हैं। एलसीएम भी लोगे तो भाई 21 अलग टेबल से जाएगा, 22 अलग टेबल से जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, वही आ जाएंगे, फैक्टर भी यही आएंगे, 2 1 जा 2। या आप ऐसा करो एलसीएम ले ही लो, मुझे पता है वैसे इनका एलसीएम जो है ना यही आएगा 462, बट हम फिर भी ट्राई करते हैं। देखो 2 से कट करते हैं 21 को, तो ऐसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 3 से, 2 से तो जाना बंद हो गया, अब 3 से, 3 7 जा 21, 11 का 11। अब देख रहे हो क्या है, 7 7 से जाएगा, 11 11 से जाएगा, तो इन्हें हम क्या लेंगे यहाँ से 2 × 3 × 7 × 11। अब देखो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और 42 की जब 11 से मल्टीप्लाई करी थी तो क्या आया था, 42 की अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42, देन 42 264, कितना आया बेटा 462। तो आप देखें 462। अब आपको पता है 21 की हम कितने से डिवाइड की थी, अगर हमने 462 को 21 से अगर डिवाइड किया था तो क्वोशिएंट में कितना मिल रहा था 22, कितना मिल रहा था 22। तो 21 की जब 462 को हम 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट कितना मिल रहा है 22। 22 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर न्यूमरेटर से 21 1 जा 21, 22 की डिवाइड करूंगा 462 से, या एक बार आप करके देख लो, 22 की 462 से, तो 21 1 जा, सॉरी 22 2 जा 44, कितना बचा 2, 21 1 जा 21, 22 1 जा 22, क्लियर। तो कितना आया 21 आया क्वेश्चन। अब इस 21 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, अब 21 की 7 से करोगे तो 1 7 जा 7, 7 2 जा 14, कितना है 147, माइनस का 147। तो आप देखें माइनस 147 में से माइनस कर देंगे 22, क्यों ये माइनस आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 1 में से कुछ जा ही नहीं रहा तो 1, तो कितना बचा बेटा माइनस का 125, माइनस का 125 अपॉन 462, और डेट्स अवर आंसर। और आप टैली करें दोनों वही है। तो आप देख रहे हैं ये कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, और इजी होने के साथ साथ क्वेश्चन भी बड़ा इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड ठीक लगे आप उससे करें, बट पेपर में अगर आ गया यूजिंग प्रॉपर्टी और यूजिंग करके आ गया और उसके बाद कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस, तो बेटा वहां आपके पास कोई भी चारा नहीं होगा प्रॉपर्टी ना लगाने का। तो बेटा वहां प्रॉपर्टी आपको लगानी ही होंगी। तो मैं चाहता हूं, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें वो प्रॉपर्टी को लेके प्रैक्टिस करें। आप इसे नोट करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। ये हमारे को फाइंड करना है, और बेटा आप देखोगे सबों के बीच में प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है, सब में मल्टीप्लाई है तो सोल्व कर लेते हैं। -4/5 ऐसे ही रख लेंगे, 3/7 इंटू 15/16। मल्टीप्लाई के साथ हम माइनस को रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, मल्टीप्लाई चल रहा है तो बेटा माइनस से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखें यहाँ कट कर दें, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, फिर 4 4 जा 16, फिर क्या करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 कट गया, बचा बेटा कुछ ऊपर 1 बच रहा है नीचे 2 बच रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। एक तो ये मेथड है। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि यूजिंग प्रॉपर्टी, फिर क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में इसका मेथड सेकंड समझा देता हूं आपको। आप देखें 4 और 5 और 15 और 16, देखो 5 3 जा 15, 4 4 जा 16 आपस में कट हो सकते हैं, इन्हें एक साथ ले लेंगे। ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं तो इन्हें एक साथ ले लेंगे, क्योंकि देखो 7 2 जा 14, 3 3 जा 9। तो हमने क्या करा -4/5 इंटू
इंटू 15/16, इसे मैंने अलग एक ब्रैकेट में ले लिया, इंटू फिर क्या है 3/7 इंटू -14/9, इसे मैंने अलग ब्रैकेट में ले लिया। अब आप समझ गए होगे, देखो एक तो हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, इसको इधर लिया है, इसको इधर लेके आए, सीक्वेंस चेंज किया तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, और बेटा अलग अलग ब्रैकेट में सोल्व कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। और हिंदी में हम क्या बोलेंगे, क्रम विनिमयता और सहचार्यता। करते हैं सोल्व, ब्रैकेट ओपन -4/5 इंटू 15/16, ऐसे इसे भी कर लो 3/7 इंटू -14/9, क्लियर। अब देखो 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो आपने देखा यहाँ क्या है, -3 1 ज़ा 3 और नीचे बेटा 4 बच गया डिनोमिनेटर में। ऐसे ही यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आप देखोगे ऊपर क्या है -2 और नीचे क्या है बेटा 3, तो इसे भी हमने कर लिया। अब उसे क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं -3/4 इंटू -2/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, 3 से 3 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या है 1/2 और दैट्स अवर आंसर। तो ये प्रॉपर्टी भी इससे भी सीख लिया। उतारें स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने प्रॉपर्टीज में एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है। अगर आपको पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स पूछा है तो वो उसी का नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव का पूछा है तो बेटा जस्ट वो उसी का पॉजिटिव हो जाएगा। देखो समझते हैं, अगर -7/19 का हमसे कोई एडिटिव इनवर्स पूछे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या दे सकता हूं, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकता हूं कि इसका एडिटिव इनवर्स 17/19 है। या हम लैंग्वेज में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 इज 7/19, क्लियर। ठीक इसी तरीके से 21/112 का पूछा है तो यहां पॉजिटिव में दे रखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कोई पूछे क्यों, तो हम इसका रिप्लाई भी दे सकते हैं, बिकॉज आपको पता है क्या, किसी भी संख्या का अगर हम एडिटिव इनवर्स से सम करते थे तो क्या आता था, हमारा 0 मिलता था हमें। तो देख भी लेते हैं भाई, -7/18 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 7/19 है। तो बेटा आपको पता है सेम संख्या पॉजिटिव है, सेम है नेगेटिव है, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये क्या एडिटिव इनवर्स है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर हमसे कोई सॉल्यूशन पूछने लगे तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स इसका अगर हम डायरेक्ट रिप्लाई दें तो 21/-112 और लिखेंगे कैसे, ठीक इसी तरीके से। आगे नहीं बताऊंगा, आगे आप खुद से ट्राई करोगे, मैं लैंग्वेज बस अभी बता रहा हूँ। 21/12 इज कितना हो जाएगा भाई, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा -21/112, बिकॉज रिप्लाई आपको वही देना है कि अगर 21/112 को अगर हम क्या करें भाई, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, ये माइनस का 112 है, 21/112, तो इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 0। तो एडिटिव इनवर्स है। यहां हमें वेरीफाई करना है कि माइनस एक्स इज सेम एक्स, एक्स के सेम होगा। तो देखो कैसा है, थोड़ा बड़ा कंफ्यूज, मतलब बच्चा ना बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है इस क्वेश्चन में। है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बड़ा इतना इजी सा क्वेश्चन है, बट फिर भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फालतू का। देखो करते क्या है, एक्स हमें क्या दे रखा है 13/17। अगर मैं x को माइनस का बनाऊं तो यहां भी माइनस आ जाएगा और यहां भी माइनस आ जाएगा। भाई आपको पता ही है, दोनों साइड कर लो। अगर x पे माइनस लगाया तो x जो भी था 13/17 वो भी तो नेगेटिव का हो गया। अब नेगेटिव का होने के बाद हमें संख्या दे रखी है माइनस एक्स, और माइनस एक्स कितना है हमारा
माइनस का 13/17, और आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 13/17 ही आ गया आंसर। वही तो प्रूव करना था। इक्वल टू आप लिख सकते हो x, ही आ गया हमारा सॉल्व करके। ठीक है, ठीक, यहाँ पे इसे सेकंड, तो इसे भी मैं माइनस का बनाऊंगा, तो x माइनस बनाऊंगा, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस दे रखा है, -21/31, तो और अंदर भी माइनस है, तो आप क्या कहोगे, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, वो तो माइनस माइनस प्लस 21/31। अब हमें किस में रखना है, हमें इसमें रखना है माइनस x, और माइनस x कितना आया, 21/31, तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, -21/31, और यही तो बेटा हमारा x दे रखा है, यही तो x है। क्लियर, उतारो। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5 समझते हैं। 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। स्टूडेंट जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना, तो देखो जहां मल्टीप्लाई है ना, आप उसे इस तरीके से करें। देखो मैं इसे सोल्व करता हूं किस तरीके से, समझते रहना। 2/5 इंटू माइनस, इसे चाहो तो आप माइनस में ले लो, ठीक है, ऐसे ही -1/14, और यहां पे मैं प्लस लिखता हूं, प्लस -3/7। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकक्योंकि आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं, इंटू 3/5। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, 2/5 इंटू, देखो 3/7 यहां भी कॉमन है, 3/7 इसमें भी है ना, तो इस वाली पूरी टर्म को, क्योंकि ये प्लस के साथ है, पूरी टर्म है, ये उठ के इधर आएगी, और इस माइनस के 1/14 को मैं उधर लेके चला जाऊंगा, प्लस -3/7। और बेटा जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करा है ना, अगर आप इसे ब्रैकेट में ले लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। अदरवाइज बच्चा ना बड़ा कंफ्यूजन में फंस जाएगा, और क्वेश्चन फिर कैलकुलेशन करने में उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होएगी, डेफिनेटली गड़बड़ होएगी, और बच्चों को ये वाला क्वेश्चन फिर बहुत बड़ा सा लगने लगेगा, और ये माइनस उधर रख देंगे। तो आप जिस तरीके से मैंने करा है, आप उसी तरीके से करने की कोशिश करें। अब गौर से देखें क्वेश्चन को बेटा, तो -3/7, अभी तक तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं, मैंने कहीं ना कहीं सीक्वेंस चेंज कर दिया, इसे मैं इधर ले गया हूं, इसे उधर ले गया हूं, तो बेटा देखो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो लगी। प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, बाय कॉम्यूटेटिविटी बोल दो या कॉम्यूटेटिव बोल दो, और हिंदी में क्या बोल देते हैं इसे, क्रम विनिमयता द्वारा, क्रम विनिमयता द्वारा। ठीक है, एक थ्योरम, एक तो हमने यहां पे प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखो इसमें क्या है बेटा, -3/7 दोनों में कॉमन है। अब मैंने -3/7 कॉमन ले लिया, इनटू ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी क्या रखूंगा, 2/5, क्या रखा, 2/5, और क्या बचा बेटा, जब -3/7 यहां आ गया, इनटू 2/5 प्लस 3/5, और साइड में क्या बच गया, -1/14। अब देख रहे हो यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी क्या होती थी सोल्व करके, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या था, मिक्स था। तो हम इसमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय, कौन सी प्रॉपर्टी लिखें, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसे हिंदी में बोल देते हैं बेटा क्या, वितरकता द्वारा। क्लियर, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ के साथ बता रहा हूं मैं आपको। -3/7 इंटू, अब देखो इसे सोल्व कर लेता हूं, 5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा, और बेटा जब नीचे एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर भी सेम ही रहेगा। अदरवाइज आप करके देख लो, 5 1 जा 5, 1 बार जा रहा है, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, डिनोमिनेटर से देखो 5 1 जा 5, उसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3, -1/14। अब देखेंगे -3/7 इंटू 2 और 3 कितना हुआ है, 5/5,
सोल्व करोगे कितना आएगा 5 1 जा 5 माइनस 1/14। और तुम्हें पता है ब्रैकेट ओपन करके अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, वही आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस, ये ऊपर तक का था, ठीक है, -3/7 और -1/14। क्लियर? मल्टीप्लाई तो हो गया भाई, मल्टीप्लाई 1 करके क्या आया 3/7। अब इसे सोल्व करते हैं। 7 और 14 का एलसीएम बेटा 14 ही आएगा, आप करके भी चेक कर सकते हो। 7 2 जा 14 कितनी बार जा रहा है? 2 बार। क्वेश्चन कितना आएगा? 2। उस 2 की न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। क्लियर? 14 1 जा 14 1 बार, उस 1 की ऊपर मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, तो क्या आया? माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7, बड़ा फिर भी 6 का है तो 6 के आगे माइनस का साइन, तो बेटा माइनस का 7/14। कट करते हैं, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, यू विल गेट -1/2 और दैट्स अवर आंसर। उतार ले स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे इंट्रोडक्शन जो चल रहा था एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड, जो भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा वो हमारा खत्म होता है। अब हम जो करेंगे स्टार्ट बेटा, अपनी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म होता है। उसी के साथ बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो बेटा कमेंट सेशन में जाके कमेंट करें। सबसे जरूरी, इन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इनका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.